बहनों और उनके भाइयों का भी उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इतने दिन से सोच रही हूँ कि किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, पर क्या करें, सर्दी कुछ सोचने दे तब ना। सर्दी की वजह से हाथ पांव नाक के साथ साथ दिमाग भी ठंडा पड़ चुका है, इसलिए सोचा चलो इसी टॉपिक को ही रगड़ते हैं। तो चलें फिर सर्दियों की अहमियत, अफादियत और रोल और स्यापों पर थोड़ी रोशनी डालते हैं। जी हाँ, सर्दियाँ शुरू होती नहीं है कि सर्दियों के रोल और स्यापे पहले शुरू हो जाते हैं। सर्दियों की खाली मिस कॉल ही आती है, हमारी सारी कौमी माएँ ना सिर्फ हाई अलर्ट हो जाती हैं बल्कि साथ साथ जंग की तैयारी भी शुरू कर देती हैं। हमारी अम्माओं के हाथों काम करने वाली हर नसरीन, परवीन, आफरीन सब की शामत आ जाती है। गर्मियों के कपड़े समेट कर सर्दियों के कपड़ों को अलमारी की जीनत बनाने का काम जोर और शोर से शुरू हो जाता है। और कुछ एक्स्ट्रा सेंसिटिव माएँ तो अपनी ही बेटियों की शामत ले आती हैं। चलो नी कुड़ियों, लग जाओ कमते। कपड़े, बिस्तर, रजाइयाँ, ब्लैंकेट, तकिए, गद्दे, हर चीज को सूरज के हुजूर पेश किया जाता है और धूप का दीदार कराया जाता है। अभी ये हंगामा चल ही रहा होता है कि एक और स्यापा स्टार्ट हो जाता है। जी हाँ, गैस का। इधर सर्दी ने हल्की सी अंगड़ाई ली और उधर गैस की सांसें कम होने लग जाती हैं। बस फिर क्या, फिर हमारे सारे प्रोग्राम गैस की टाइमिंग के साथ मशरूत हो जाते हैं। लंच, डिनर, गेस्ट, आना जाना, यहाँ तक कि सोना जागना भी गैस की टाइमिंग के साथ होता है। सर्दियों का एक बड़ा मसला खुद को चोट लगने से बचाना भी है। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि पूरे साल की ये जो चोटें हैं ये सर्दियों में ही क्यों लगती हैं। आए दिन गोडे गिट्टे हमारे टूटते रहते हैं। ठंडे ठंडे हाथों पाँव गोडों गिट्टों पर जब लगती है ना कोई ठोकर, तो बस 14 तबक रोशन हो जाते हैं। जैसे सर्दियों के आते हर गली मोहल्ले से एक खूबसूरत और कानों में रस घोलती आवाज सुनाई देने लगती है ना, तो ये गरमाड़े देसी गरमाड़े आंडे गरम गरम आंडे गरम गरम आंडे गरम गरम आंडे गरम आंडे। वैसे ही दिसंबर के आते ही हमारे सस्ते किराए के शायर और नाकाम आशिक अपनी अपनी दुखी शायरी का टोकरा उठाए कोनों खुदरों से ऐसे निकलते हैं जैसे अंधेरा होते ही चमगादड़ अपनी अपनी बिलों से बाहर निकल आते हैं। सर्दियों के स्यापों में एक स्यापा नहाना भी है। पहले तो इंसान जिंदगी भर की हिम्मत की जमा पूंजी लेकर हौसले का हाथ थामे बड़ी ही मुश्किल से बाथरूम तक का सफर मुकम्मल करता है। आगे नया स्यापा हाजिर खिदमत होता है। गर्म और ठंडे पानी को मिक्स करके किस तरह नॉर्मल गर्म पानी बनाना ये किसी पेचीदा मसले से कम नहीं होता। या तो शावर से उबलता हुआ पानी निकलने लगता है या फिर ठंडा यख। बीच वाली सिचुएशन तक पहुँचते पहुँचते बंदे का तो त्राण निकल ही जाता है। और हाँ, यहाँ मैं उन लोगों को जरूर खराज अकीदत पेश करूंगी जो लोग गीजर जैसी सर्विस से महरूम हैं और नहाने के लिए पतीले चढ़ाते हैं चूल्हों पर। ऐसे अजीम लोगों को कौम इज्जत की निगाह से देखती है। अच्छा, सर्दियों के आते ही जैसे हम पिछले साल के कपड़ों और रजाइयों को निकाल लेते हैं ना, वैसे ही सोशल मीडिया पर वही घिसे पिटे जोक्स क्रैक करने वाले अपने वही जोक्स लेकर आ जाते हैं। जी तो सर्दियाँ आ रही है, अपनी नाम रजिस्टर करवा लो, फिर ना कहना कि बंद हो गई। ओ भाई, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दें। ऐसे लोगों से मेरी गुजारिश है कि खुदा के लिए कोई नया कंटेंट लेकर आए और हमें भी थोड़ा अब चेंज चाहिए। अवाम एक ही जैसे जोक्स को हर साल सुन सुन के अब थक चुकी है। अच्छा, वैसे ऐसे लोगों से मेरा एक सवाल है, ये बंद नाक वाले तो रजिस्टर करवा लें नाक अपनी, पर जिनकी नाक की टूटी खुल जाती है और सैलाब जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, उनके लिए क्या हिदायत हैं? चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह। अच्छा, यहाँ मैं 2020 को स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूंगी कि उसने हमें हाथ मिलाने से बचा लिया है, वरना बाहर से आने वालों से जब अपने फुल गर्म हाथ मिलाने पड़ते थे ना, तो यार अगलों के ठंडे बर्फ जैसे हाथ किसी शौक से कम नहीं लगते थे। और सबसे बढ़कर उन कमीने दोस्तों से बचा लिया हमें कोरोना ने, जो अपने ठंडे ठार हाथ जो है वो जबरदस्ती हमारे गालों पे लगाकर पूछते थे कि हाँ बता ठंडे है कि नहीं है। खैर जी, इन सारे रोलों के बावजूद सर्दी भी बाकी मौसमों की तरह अल्लाह ताला की एक बहुत खूबसूरत नेमत है। इसका भी अपना ही स्वैग है यार। फुल ठंड में आइसक्रीम खा के, कॉफी पीने के बाद मूंगफली खा के फुल चिल स्प्राइट पीने का जो मजा है ना यार, वो किसी और मौसम में नहीं। अब तुम लोग ये मत बोलना कि ये कभी तुम लोगों ने ट्राई नहीं किया है। अगर तुम लोगों ने ये ट्राई नहीं किया है ना, तो यार तुम लोगों ने जिंदगी में कुछ भी नहीं किया। चलो, जिसने नहीं किया वो इस सर्दियों में जरा ये ट्राई करके बताया मुझे उन्हें कैसा लगता है। खाने पीने की बात हो रही है तो यहाँ मैं साग को
कैसे मिस करा सकती हूँ। किसी अजीम इंसान का कॉल है कि अगर तुम गरीब पैदा हुए हो तो इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, लेकिन अगर तुम गरीब मरते हो तो बेटा तेरा ही कसूर सी। बिल्कुल उसी तरह एक और अजीम इंसान का कॉल है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम गरीब पैदा हुए हो, मिडिल क्लास में पैदा हुए हो या अमीर पैदा हुए हो, जे तू साग नहीं खाया ना तो फिर तेरा जमना भी फजूल है। नहीं धरती पे बोझ है। नहीं, तुम पैदा किस लिए हुए हो फिर? अगर तुमने साग ही नहीं खाया तो तुम पैदा किस लिए हुए हो? सर्दियों में भाई साहब साग आपका पीछा बिल्कुल वैसे ही करता है जैसे बचपन में हमें बताया जाता था ना कि अगर नाग की नागिन को या फिर नागिन के नाग में से किसी एक को भी मार दो ना तो दूसरा तब तक आपके पीछे लगा रहता है जब तक अपना बदला नहीं ले लेता। जी हाँ, नाश्ते में साग, लंच में साग, डिनर में साग, स्नैक्स में साग, साग साग साग। उप्स, कुछ ज़्यादा ही हो गया है। मेरी अम्मा ने भी वीडियो देखनी है, उन्होंने देख ली ना तो साग के साथ साथ एक्स्ट्रा टॉपिंग भी मिल जानी है मुझे। ये जो पिटा है ना, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरे जैसा दिखने वाला एक बंदा है, इसीलिए। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? खैर जी, सर्दियों के रोल और स्यापों की दास्तान तो बहुत तवील है। बस आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं और लाइक एंड शेयर करके अपने प्यार का इजहार करना मत भूलें। अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट उस तक पहुँच सके। मैं मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने इर्द गिर्द का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।